मैं इसको चकित करना चाहती थी। एक दुखद कहानी। सब कुछ पहले की योजना के अनुसार सही होगा। फूल, सजावट, भावनाएं और एक बिना शर्त प्यार इस खूबसूरत पूर्व संध्या को और अधिक गौरवान्वित कर रहा है और शाम को और भी सुंदर बना रहा है। मैंने उसको हैरान करने की योजना बनाई है और वो किसी भी समय आ सकता है। मैं उसे देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। बीते वर्षों में हमने कई शामें संध्या की, लेकिन ये कुछ खास है और कुछ जिसे मैं कभी व्यक्त नहीं कर सकता। मैंने अच्छे कपड़े पहने और सौभाग्य से सुंदर दिख रहे। कोई भी शब्द उसके प्रति मेरे प्यार को व्यक्त नहीं कर सकते। और मैं अभी क्या महसूस कर रही हूँ ये भी मैं बताने में असमर्थ। ये ऐसा है जैसे मेरे पेट में तितलियां उड़ रही हैं। बस उसके आने की जरूरत है और मैं उस पर अपना प्यार बरसा दूं। और निश्चित ही वो मुझे मोमबत्तियों की इस मध्यम रोशनी में देखकर खुश होगा। कभी कभी आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको उससे व्यवहार करने का तरीका पसंद है और आपको उसका प्यार या प्रेमिका कहलाना पसंद है। मेरी भावनाएं अब भड़कने लगी है। मैं एक मिनट भी इंतजार नहीं कर सकती, लेकिन मुझे करना होगा। मुझे वो दिन याद है जब वह मुझसे पहली बार मिले थे और हालांकि कई साल बीत गए, लेकिन अब भी मुझे वैसा ही महसूस होता है। वास्तव में बीते वर्षों ने हमारे बीच साझा संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान की। मैं अपने ख्यालों में खोई हुई भूल गई कि देर हो रही। मैंने उसे फोन करने का फैसला किया, लेकिन बेकार, क्योंकि फोन पहुंच से बाहर है। घंटी बजती जा रही पर जवाब नहीं आ रहा। अब मेरा दिल डर से भर गया। एक दर्द जो मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है। उसे आ जाना, क्या वो ठीक है? मैं जानना चाहती थी। मैंने कई बार उसका इंतजार किया था, लेकिन ये सबसे लंबा इंतजार था। उसके साथ क्या हुआ मैं वास्तव में नहीं जानती थी। मेरी आंखों में आंसू और कुछ ही देर में मैं जोर जोर से रोने लगी। मुझे तीव्र अनुभूति हुई, मानो कोई मुझे इधर उधर हिला रहा है। हाँ, कोई हिला रहा है। मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे कमरे में मेरे साथ रहने वाली लड़की थी। मेरे इतनी जोर से रोने से उसकी नींद में खलल पड़ गया था। ये एक सपना था और जब मुझे होश आया तो इस बार मैं और जोर जोर से रोने लगी। मेरे कमरे में मेरे साथ रहने वाली सहेली मुझे इस तरह देख रही थी जैसे कि उसने सुबह सुबह कुछ ऐसा देख लिया था जो हैरान करने वाला था। वो समझ गई कि मैंने सिर्फ एक सपना देखा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे फिर से सो जाने को कहा। मैं सो नहीं सकी और फिर से सपने को जारी नहीं रख सकी। पिछली शाम को ही उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया था और हम दोनों अलग हो गए थे। उस सपने ने मेरे घाव पर नमक छिड़कने का काम किया था। मेरे कमरे की सहेली ने मुझे फिर से सुलाने से पहले बत्ती बंद कर दी, लेकिन उस रात को मैं फिर से सो नहीं सकी। मैं एक बार फिर से अकेली हो गई थी। किसी को चकित करने के लिए मुझे कोई इंतजाम नहीं करना था। मोमबत्तियां नहीं जलानी थी, सुंदर कपड़े नहीं पहनने थे, स्वादिष्ट खाना नहीं पकाना था, सज धज कर किसी का इंतजार नहीं करना था। हाँ, शायद न जाने बहुत दिनों तक अकेले में आंसू जरूर बहाने थे। बहुत बहुत शुक्रिया।